Good morning everyone. Welcome back to this online mode of classes. आप ऑफलाइन मोड से के बाद फिर से ऑनलाइन मोड में आप आ गए हैं। तो इस ऑनलाइन मोड को हम फिर से स्टार्ट करेंगे और जो प्रीवियसली आपका जो रिस्पांस रहता था उससे अच्छा रिस्पांस यहाँ पे आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट क्लास एंड you all have to be present in the online mode of classes. If due to some reason you are unable to join the online class, I will provide you the video of the class by the end of the day or by the end of the school hours, that is 2 p.m. 2 p.m. तक मैं आपको जो वीडियो है क्लास का यूट्यूब वीडियो वो प्रोवाइड कर दूंगा. You can watch that video if you are unable to join the class. Only ये कंडीशन है कि अगर आप जो क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तभी आप वो वीडियो देखिए, अदरवाइज यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम ओनली, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आप बाद में क्लास ज्वाइन करते हो, बाद में यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. तो यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट इन द या यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम ओनली. आप लोग सभी लोगों को क्लासरूम में ही प्रेजेंट रहना है. कोशिश ये कीजिए कि आप क्लासरूम में ही प्रेजेंट रहें और जो आपको वर्कशीट जो दी जा रही है उसको आपको एक सेपरेट नोटबुक में लिखना होगा. दोज हु वर प्रेजेंट इन द ऑफलाइन क्लास, आई हैड टोल्ड देम अबाउट दैट. आपको 2 नोटबुक बनानी है. 2 नोटबुक बनाने का मतलब है यू ऑल हैव टू मेक 1 नोटबुक फॉर your NCERT textbook questions and 1 notebook for your worksheets that I'll provide at the end of every class. तो हर क्लास के बाद मैं आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको करने हैं और वो आप करेंगे अपनी जो वर्कशीट वाली नोटबुक है उसमें. दूसरी चीज़ जो है, द सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू मेक अ सेपरेट नोटबुक फॉर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. उस नोटबुक में आप बनाएंगे अपने नोट्स. सबसे पहले आप नोट्स बनाएंगे और उसके बाद जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आई प्रोवाइड दोज नोट्स टू यू बाय द एंड ऑफ एवरी चैप्टर. सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है. आई एम स्पीकिंग वेरी फाइन. थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा. ओके, देयर इज अ नेटवर्क इशू. एम आई ऑडिबल नाउ? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, तो कहाँ तक आपने सुना? सर 2 कॉपीज बनानी है वहाँ पे. 2 नोटबुक बनानी है आपको. एक आपकी वर्कशीट वाली नोटबुक होगी जिसमें आप जो मैं क्लासरूम में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा कि इसको नोट डाउन कर लीजिए, या आप क्लासरूम के ही जो नोट्स हैं उसको आप बनाते रहिए. उसके अलावा जो है आपको चीज़ जो करनी है वो एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें आप क्लासरूम नोट्स होंगे, जो आपके क्लास के जो सब्जेक्ट के जो आपके टेस्ट जो आपके चैप्टर के नोट्स होंगे वो आप बनाएंगे. वो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हो. द अदर थिंग इज उस नोटबुक में आपके नोट्स होंगे एंड यू विल हैव नोट्स अलॉन्ग विद योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन. ये सब आपको उस नोटबुक में करना है. तो वर्कशीट के लिए और क्लासरूम इंटरेक्शन के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और जो आपके नोट्स होंगे और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन होंगे उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है. ये चीज़ें क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. चलिए, तो हम जो चैप्टर 8 है आपका मोशन, जो कि फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे. ओम प्रकाश अपना माइक ऑफ कर लीजिए. यस, थैंक यू. पहले मैं आपको सिलेबस का डिवीजन बता देता हूँ कैसे है. आप अपने जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसका जो कंटेंट्स वाला पेज है उसको खोलिए. उसमें जो पहला चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स,
ये आपका सीबीएसई के जो रिवाइज्ड सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग इट वाज एलिमिनेटेड, इसको एलिमिनेट कर दिया गया था। चैप्टर 2 है आपके सिलेबस के अंदर, चैप्टर 3 है आपका। तो चैप्टर 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये आपके केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। चैप्टर 5 6 7 ये आपके बायोलॉजी के अंदर हैं। 8 9 10 11 12 ये सभी आपके फिजिक्स के अंदर हैं। 13th ये आपका बायोलॉजी के अंदर आता है। 14th एंड 15th ये आपके ईवीएस के कुछ चैप्टर्स हैं। तो आपका जो मेजर चंक है चैप्टर्स का वो एलिमिनेट हो गया है, जैसे कि आपका चैप्टर 12 जो है वो एलिमिनेट हो गया था प्रीवियसली, और चैप्टर 1 जो है केमिस्ट्री में से वो एलिमिनेट हो गया था। तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो उसी स्टेप में जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 8 मोशन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज एज पर द सिलेबस स्प्लिट आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है वो यही है, मोशन ही है। तो मोशन को हम स्टार्ट करते हैं। मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आपने आसपास कोई ऐसी चीज़ देखी है जो मूव कर रही है? आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो मूव कर रही है। जैसे मेरे पीछे आप ये ब्लर किया हुआ है मैंने। यू कैन सी यू कैन सी दिस, ये एक आपका फैन है जो मूव कर रहा फैन। है। फैन जो है वो मूव कर रहा है। ये क्या है, एक तरीके जो मूव कर रहा है फैन। और इसके अलावा भी आपके पास अब देखिए कोई वॉल क्लॉक होगी, उसके अंदर जो सेकंड वाला हैंड है वो देखिए वो मूव कर रहा होगा, ऐसे मूव कर रहा है। 1 मिनट में 60 द टाइम्स। ट्रांसपोर्ट। या वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट। आपके आसपास जो हैं ऐसी चीज़ें जो अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं टाइम के साथ, हम कहेंगे कि वो मोशन है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स जो है वो फ्लाई करते हैं। फिश जो है वो स्विम करती हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो मूव करता है आपके वीन्स में से और आर्टरीज में से। और जो आपके आसपास की जो देखिए बाइक जो है वो मूव करती है, कार मूव करती हैं। एटम्स, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, आपके मीटियोर्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं। ये सभी क्या है, ये सभी मोशन में है। ये सभी क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं टाइम के साथ। हम कई बार किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जो है उसको परसीव कर लेते हैं। कई बार हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख पाते हैं। अब मूव करते हुए देख पाएंगे तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। तो मोशन में होने का क्राइटेरिया क्या है? मोशन में होने का, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसका एक बेसिक क्राइटेरिया क्या, कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। जैसे कि कोई पर्सन यहाँ पे था, मान लीजिए ए पोजीशन है, और उसके बाद वो पहुँच गया बी पोजीशन पे। तो यहाँ से ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, और उसने टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज किया। ये दो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है या नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग अपने घर से स्कूल आते हैं। आप घर पे देखते हैं कि आप कितना टाइम हुआ है कि 7:50 हो गए, और आपको स्कूल में पहुंचना है 8 ओ क्लॉक पहुँचना है। तो आप अपने घर से 7:50 पे निकलते हैं, 8 ओ क्लॉक आप अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं। तो 7:50 पे आपकी पोजीशन क्या थी? आपका होम। और So rest. Yes, sir. आपका होम थी, और 8 पीएम पे, सॉरी 8 एम पे आपकी पोजीशन क्या है? आपका स्कूल। तो इन दो पोजीशंस के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. और इस Yes, डिस्टेंस sir. को कवर करने के लिए आपको कुछ टाइम लगा होगा, राइट? 10 मिनट के करीब लगा आपको। Yes, sir. तो ये जो 10 मिनट थे जिसमें आपकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई, आपका घर से आपके स्कूल तक, इन 10 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप किस चीज़ में थे? आप मोशन में थे। तो मोशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ। मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. चलिए मैं अब Yes, आपसे sir. पूछता हूँ कि मोशन क्या होता है। तो सम ऑफ यू विल टेल मी। सहस यादव, प्लीज टेल मी व्हाट इज मोशन। सहस।
क्या वो यहाँ नहीं है? चलिए सृष्टि कुमारी आप बताइए व्हाट इज मोशन? The motion is the changes in position of an object with a time. वेरी गुड. मोशन इज सेड टू बी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द चेंज इन इट्स पोजीशन विद टाइम. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो मोशन में है. तो बर्ड जो है वो फ्लाई करते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होती है, वो चेंज होती है. एरोप्लेन आप देखते हैं कि कुछ टाइम पे यहाँ पे है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे हो जाता है. तो एरोप्लेन क्या कर रहा है, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज इन मोशन. आप देख रहे हैं कि आपके घर के अंदर जो बेड रखा हुआ है वो सुबह भी यहीं पे है, शाम को भी यहीं पे है, पिछले 10 साल से वहीं पे रखा हुआ है. तो वो किस पोजीशन में हुआ? रेस्ट पोजीशन. Rest. वेरी गुड, रेस्ट पोजीशन. तो मोशन जो है मतलब चेंज इन पोजीशन विद टाइम, और एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद टाइम तो हम कहेंगे कि इट इज इन रेस्ट पोजीशन. तो देयर आर टू पोजीशंस, वन इज इन मोशन. टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज मोशन एंड अदर वन इज रेस्ट. तो अब मैं आपको एक पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपकी वर्कशीट का कि व्हेन एन व्हाट विल बी द सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन. आपको कॉन्टेक्स्ट एक एग्जांपल के साथ बताना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कभी रेस्ट में होगा और कभी मोशन में होगा. तो यहाँ पे आप दो क्वेश्चन लिख लीजिए बेसिकली कि पहला कि व्हाट इज रेस्ट पोजीशन एंड सेकंड व्हाट इज मोशन. राइट बोथ दिस क्वेश्चंस. लिख लिए. सर सेकंड क्या बोल? Yes, sir. व्हाट इज रेस्ट एंड सेकंड वन इज, आप ऐसे लिख लीजिए कि व्हेन विल बी से एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, या फिर ऐसे लिख लीजिए व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये लिख लीजिए व्हाट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, Yes, sir. sir. चलिए कई बार क्या होता है हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होता हुआ देख पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डायरेक्टली चेंज होता नहीं देख पाते, हम किसी और इवेंट के थ्रू मोशन को परसीव करते हैं. जैसे कि एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं. राइट, एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम उनको देख नहीं पा सकते अपनी आंखों से. हम नेकेड आई से उसके पार्टिकल्स को नहीं देख पा सकते, लेकिन एयर भी तो मूव कर रही होती है ना. मूविंग Yes, sir. मूविंग Yes, एयर को sir. हम क्या बोलते हैं? So wind. वेरी गुड, विंड. विंड. वी कॉल इट विंड. तो मूविंग, जब एयर मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं विंड. अब विंड को जो है उसको हम कैसे ऑब्जर्व कर पाते हैं? Feel. यू कैन फील इट. Yes, sir. यस, वी कैन फील इट. पेड़ जब मूव करते हैं हम उसको देख पाते हैं, है ना. हम ये देख पाते Yes, हैं sir. डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अगर मूव कर रहे हैं तो अभी हम कह देंगे कि हाँ चलिए कि हवा बहुत तेज है आज. ऐसा होता है. Yes, sir. चलिए कई बार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पे सनसेट जो है वो करीब 5:30 बजे के आसपास हो जाता है, और सनराइज भी आपका 5:30 के आसपास इन द मॉर्निंग. द सन राइजेस एट 5:30 इन द मॉर्निंग एंड इट सेट्स एट 5:30 इन द इवनिंग. तो सनराइज और सनसेट होता क्यों है? कोई बताएगा कि वाई सनराइज? Sir, अर्थ बताइए. अर्थ मूव करती है जो इस पे. मूव करता है. वेरी गुड. अर्थ इज मूविंग. कौन सा टाइप का मोशन होता है अर्थ का रिवॉल्यूशन. जो रिस्पॉन्सिबल है सनराइज और सनसेट के लिए? रिवॉल्यूशन. सर्कुलर मोशन. Rev- सर्कुलर मोशन. ओके, रोटेशन की वजह से. वेरी गुड. रोटेशन. अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है जिसकी वजह से जो दिन है और जो रात है वो होता है. अब एक और चीज़ है, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट. नॉर्थ टू West to सॉरी east. वेस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट. ईस्ट. वेरी गुड. वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट इज द डायरेक्शन इन विच अर्थ रोटेट्स.
वेस्ट टू ईस्ट है, इसी वजह से आपका जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है। अगर ईस्ट टू वेस्ट होती तो आपका सनराइज वेस्ट से होता। ये क्लियर है सभी को? Yes. यस सर। अब एक और Yes, चीज़ sir. है, अभी एक और चीज़ है अर्थ के मोशन से ही रिलेटेड है। अब आप ये बताइए कि जो सीजन है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है? Summer. समर सीजन। अभी Summer. समर सीजन चल रहा है। अभी कुछ लगभग 1 या 2 महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद अभी सीजन जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर आएगा रेनी सीजन। अब ये सीजन जो है चेंज क्यों होता है? Revolution की वजह से। वेरी रिवॉल्यूशन, ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अर्थ जो है दो टाइप के मोशन देता है, एक तो रोटेशन अपनी एक्सिस पे, एक रिवॉल्यूशन अराउंड सन। तो अर्थ की पोजीशन अपने चेंज हो ऑर्बिट रही पे। है, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, एक तो अपनी एक्सिस पे चेंज हो रही है और दूसरा वो रिवॉल्व कर रहा है। और एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है अर्थ को? 365 डेज। 365 days. 365 days and 6 hours, 5 hours. 6 hours अप्रॉक्स, 5 hours 54 minutes ऐसा कुछ है, बट अप्रोक्स हम उसको 6 आवर्स मानते हैं। और 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स 4 बार 6 आवर्स लगा के 24 आवर्स हो जाते हैं। 366 डेज लीप हम ईयर। हाँ, हम लीप ईयर बना लेते हैं। तो चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. इसके बाद हम एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि चलिए हमने समझ लिया कि मोशन क्या होता है, हमने ये भी समझ लिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो टाइम के साथ वो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है, चलिए ठीक बात है। क्या एक ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है? यस सर। Yes, an object can be in motion as well as in the rest at the same time. सेम टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। ये समझते हैं एक एग्जांपल की जरिए। आप बैठे हो अपनी गाड़ी में, आप गाड़ी में जा रहे हो और आप गाड़ी में जा रहे हो एक जगह से दूसरी जगह पे। मान लेते हैं आप साइकिल पे ही आ रहे हो, अपने फ्रेंड को पीछे आपने बिठाया हुआ है, वो उसके साथ आप आ रहे हो अपने घर से स्कूल की तरफ आ रहे हो। आप स्कूल की तरफ आ रहे हो, आपका फ्रेंड तो पीछे आराम से बैठा हुआ है, वो तो मूव नहीं कर रहा। आप साइकिल चला रहे हो तो आपकी लेग्स मूव कर रही हैं। तो आपका जो फ्रेंड है वो किस पोजीशन में बैठा हुआ है? Rest. Rest. रेस्ट पोजीशन में। Rest. हाँ, लेकिन अब एक और आपका फ्रेंड है जो आपको दूसरे एक जगह पे खड़ा हुआ मिल गया। उसने देखा कि आप जो है मूव कर रहे हो, आप दोनों मूव कर रहे हो। अब आप बताओ, आप दोनों मूव कर रहे हो तो मतलब आप मोशन में हुए, राइट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो सेम पर्सन रेस्ट में भी है और सेम पर्सन मोशन में भी है। ये दोनों सिचुएशन क्लियर है आप सभी को? यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. यहाँ पे पॉइंट आता है एक रेफरेंस पॉइंट का, एक रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है कि कहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस जगह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मोशन को डिटरमाइन करने के लिए। Fixed position. या हम कोई भी फिक्स पोजीशन ले सकते हैं, जैसे कि आपके रेस्पेक्ट में आप साइकिल चला रहे हो, आपके रेस्पेक्ट में आपका फ्रेंड जो है वो रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन कोई दूसरा फ्रेंड जो दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए आप दोनों किस चीज़ में हो? मोशन में हो। तो यहाँ पे दो रेफरेंस पॉइंट हो गए, एक आप खुद, एक दूसरा आपका फ्रेंड। आपके रिस्पेक्ट में जो पीछे वाला पर्सन बैठा हुआ है वो रेस्ट पोजीशन में है, और दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में जो पीछे वाला पर्सन बैठा हुआ है और जो आप हो किस चीज़ में हो? मोशन में हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है रेफरेंस पॉइंट, कि कहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं मोशन को डिटरमाइन करने के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये बताने के लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में। चलिए, मैं एक और चीज़ आपको क्वेश्चन देता हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्चुअल जो है क्लैरिटी और हो जाएगी। क्या अभी आप जो अपने मोबाइल फ़ोन के सामने बैठे हुए हो या लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो, आप अभी रेस्ट पोजीशन में हो या मूव कर रहे हो, मोशन में हो? रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन। और मैं कहूँ कि अगर आप मोशन में हो तो सही बोला सर। क्या ये सही स्टेटमेंट होगी? क्या ये स्टेटमेंट सही होगी जब मैं आपको बोलूँ कि आप रेस्ट में नहीं, आप मोशन में हो?
हैं? सर अगर स्पेस से देखे Very जाए good. तो हम मूव कर रहे हैं। वेरी गुड। अर्थ जो है रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, तो अर्थ के साथ हम भी रोटेट कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे। तो जब हम रोटेट कर रहे हैं अपनी एक्सिस पे, मतलब अर्थ के साथ जब हम रोटेट कर रहे हैं तो हम रेस्ट में कहाँ हुए? हम तो मोशन में हुए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रेफरेंस पॉइंट का, कि कहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में हैं। ये क्लियर है सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट? यस सर। अगर Yes, sir. किसी को कोई डाउट है तो वो अभी पूछ ले। चलिए, आई बिलीव देयर इज टू सिचुएशन। चलिए आगे बात करते हैं। कई सारे जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में फॉलो करते हैं, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। जैसे 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड होती है ना, देखिए आपने, यस सर। उसमें Yes, sir. Yes, sir. सोल्जर बिल्कुल Yes, sir. एकदम सीधे सीधे मार्च करते हैं, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन Yes. मोशन होता है। और कुछ जो ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे कि आप एक पत्थर को बांध दो एक उस पे रस्सी पे और उसको आप ऐसे ऐसे घुमाओ, वो सर्कुलर जो पाथ है उसको ऑब्जर्व करेगा। कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रोटेट करते हैं और कुछ जो है वो वाइब्रेट करते हैं। आपका फ़ोन क्या करता है? वाइब्रेट करता है। आप झूले पे झूलते हो, आप क्या कर रहे हो? ऑसिलेट कर रहे हो। आपके घर के अंदर जो घड़ी लगी हुई है वो उसके अंदर एक पेंडुलम है, वो क्या करता है? वो ऑसिलेट करता है। और कई सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट 2-3 टाइप का मोशन कर रहा होता है। इन चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर हम सभी टाइप के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम मोशन पढ़ने वाले हैं वो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, इसको हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। या और उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन। मैं आपको डिफरेंट टाइप के मोशन, जैसे ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, ये सभी आपको बताऊंगा। ऑल्दो दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स यू ऑल शुड नो अबाउट दोस। आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। चलिए, रेफरेंस पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन की, दैट इज योर just wait a second, straight line motion along a straight line, we'll discuss about that. मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 99 खोलने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज ओपन द पेज नंबर 99 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू सो दैट यू कैन ऑल्सो वॉच इट। मोशन क्लास 9। देखिए, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू। यहाँ पे जो देखिए सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 99 में, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर नहीं है आपके पास बुक तो आप जो स्क्रीन है उसको देखिए। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. चलिए, यस सर। the simplest type of motion that we observe is the straight line motion along a straight line. एक straight line motion जो है थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद जो आपका मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो इट इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो है वो ट्रैवल करता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है, एक आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें प्लेन जो होते हैं उसके ज़रिए आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है ओ पॉइंट से, जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, इसको हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? इसको हम रेफरेंस पॉइंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो हम सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? ओ से। तो ओ हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और ओ हमारा पॉइंट होता है जहाँ से हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते सेंटर। हैं। या this is the point from Origin. where from which we start measuring the distances, we start measuring the
वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया? ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी? रेफरेंस पॉइंट। चलिए यस सर। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी ओ पोजीशन से, और ए बी और सी जो है 3 पॉइंट्स हैं, 3 पोजीशंस हैं, और ये 3 पोजीशंस हैं। इन 3 पोजीशंस पे हमने उसको ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है 3 पोजीशंस पे था, और उसकी ऑब्जर्वेशन जो है कुछ ऐसी है कि एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस पॉइंट ए। तो सी और बी से वो होते हुए पहुंचा है एक पॉइंट ए पर। ए पर वो पहुंचा है और उसके बाद वो वापस से गया है पॉइंट सी पे। पहले वो गया इधर से, कर्सर को देखिए, ऑब्जेक्ट ए से ए पोजीशन पे गया है। ए पोजीशन पे जाने के बाद वापस से आया है सी पोजीशन पे, और सी पोजीशन से आने के बाद इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस पॉइंट सी थ्रू बी। तो वो क्या किया उसने? पहले ए पोजीशन पे गया है, फिर उसके बाद वो सी पोजीशन पे आ गया है बी से होते हुए। ठीक है, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज, अब देखिए यहाँ पे कितना पाथ उसने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है सी तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले तो O to A का डिस्टेंस लेंगे। O to A का डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर्स। आप देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या है? 60 किलोमीटर्स। O to A क्या है? 60 किलोमीटर्स। तो उसने पहले क्या किया है? 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद वो कहाँ पे आया है? इट हैज मूव टू C। अब उसने कहाँ किया है? A to C। A to C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए कितना होगा? 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। नहीं, A to C का डिस्टेंस देखिए कितना है? A to C का 60 में से 25 माइनस करो, 35 किलोमीटर। 35 वेरी गुड, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ, तो उसने सी पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 60 किलोमीटर्स प्लस 35 किलोमीटर्स, यानी कि 95 95 किलोमीटर। 95 वेरी गुड। तो इसने ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है ना? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अब Yes, sir. एक और चीज अगर मैं पूछूं तो O to C के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 25 किलोमीटर। वेरी गुड, 25 किलोमीटर्स। तो वो सिंपली अगर उसको C ही आना था तो वो O to C आ सकता था, यस सर। है ना? तो O to C जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पोजीशंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस क्या होता है आपका? होता है आपका Displacement. डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है आपका डिस्टेंस का और दूसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट। चलिए एक अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या क्या। देखिए, जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट पूरी जर्नी के अंदर कितना पाथ कवर कर रहा है उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा आपका टोटल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। है दोनों डिस्टेंस ही, दोनों की यूनिट होगी मीटर ही, दोनों का मीटर में ही मेजर करेंगे, लेकिन द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस इज फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट्स। तो ए और सी के बीच का जो पोजीशंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो क्या होगा? आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और ए टू सी के बीच का जो पूरा पाथ उसने कवर किया वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस Yes, सर। sir. चलिए, Yes, sir. आई Yes, होप sir. यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस ग्राफ को देखते हुए आप मुझे कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे पुट अप करने वाला हूँ अभी, उन क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करना। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस ग्राफ को देखिए, और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो आपको बताना। What is the total path covered by the object when it traveled from O to A and then to C? O to A गया है वो, और उसके बाद C गया है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 95 किलोमीटर। 95 किलोमीटर। वेरी गुड। What is the distance covered by the object when it has reached to point B from O? यस सर। From O Sir, to again? B, O to B उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है?
35 वेरी गुड। किलोमीटर। 35. O to B उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 35 किलोमीटर। और B to C कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 10 किलोमीटर। वेरी गुड, 10 kilometer. 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आपको एक मैं कॉन्सेप्ट जो है उसको फिर से रिवाइज कराता हूँ, रेफरेंस पॉइंट का। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि B to C कितना है, तो B क्या है? B रेफरेंस पॉइंट हो गया, B से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A to B? 25 किलोमीटर। वेरी गुड, 25 kilometers. So 25 kilometers is the distance that object has traveled from A to B. What is the shortest distance between A to O? A to O, shortest distance 60. And 60 what is the distance between A to O? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर। तो Kilometer. यहाँ पे आप देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी सेम भी हो जाते हैं। यस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके कभी कभी सेम भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ को लेके घबराना मत कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए। नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम हो जाते हैं दो केसेस में। कौन से केसेस में? जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट जैसे लाइन सर मोशन में। अगर वो ए पे जाके रुक जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही हो जाएगा हाँ, सर। अगर वो दो पोजीशन उसकी फिक्स्ड है तो उसके बीच में क्या हो जाएगा? वो जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल वो हो जाएगा। सेम हो जाएगा। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके वर्कशीट के वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसके आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो अभी के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। जो आपको अगर आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो क्लास है इसकी वीडियो जो है आपकी अवेलेबल रहेगी यूट्यूब पे। मैं उसको 10 बजे के बाद उसको अपलोड कर दूंगा, तो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर एज वेल। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो उसको आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो चलिए आप जो वीडियो है मैं उसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप बाद में देख सकते हैं। उसको मैं व्हाट्सएप पे आपके भेज दूँगा, ठीक है? थैंक यू Yes, सर। sir. ओके, थैंक यू सो मच। आप अपनी एक और चीज़ Thank you, sir. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू।